हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। बाहर पशुओं को चारा पानी और यहाँ की साफ़ सफाई करने के साथ अभी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। मम्मी ने यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर दी, क्योंकि कल आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर चाट भी बनी थी और रोटी भी बनी थी। और शाम का जो खाना होता है ज़्यादातर यहीं पर अब बनता है। Ao, ao. Lên, ao. बाहर सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे और हम लगे हुए थे अपने कामों में। घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पर चाय बन चुकी है और हम बना लेते हैं सब्जी। और आज हम सब्जी बनाएंगे कुर्थी की। तो कुर्थी और आलू की सब्जी बनेगी। और ये कुर्थी हमने रात में ही, मतलब जो रेसे होते हैं वो निकाल के रख दिए थे, क्योंकि इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद मसाले पीस लेंगे और इनको छौंक देते हैं। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं रोटी। और इनका होमवर्क थोड़ा बहुत रह गया था, तो वही कह रहे थे कर लो बैठकर, क्योंकि इसके बाद इनको तैयार करना है और इनको स्कूल भेजना है। और इधर दलिया रख दी है बनने के लिए। और स्कूल का टाइम भी अब थोड़ा जल्दी का हो गया है, तो अब और भी जल्दी रहती है। तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं, उसके बाद इनको तैयार करके भेज देते हैं। और फिर आराम से हमारे जो बात के काम है वो हम करते रहेंगे। और मन होता है तो ये अपने आप से कर डालती हैं होमवर्क, नहीं तो कितना भी कहो, जब तक पास में ना बिठाओ तब तक नहीं करती हैं। तो वही कल रह गया था। और ये तो कहो थोड़ा सा जल्दी आज इनको उठा दिया था, तो वही टाइम पर इन्होंने कर डाला है। और ये देखिए, कुर्थी की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। रोटी भी हमने बना ली थी। उसके बाद इनको भेज दिया था, ये लोग चले गए थे। फिर ये मसाले हम लेकर आए हैं। जीरा है, धनिया है, सौंफ और कलौंजी, लहसुन और ये कच्चे आम की कलियां हैं। तो लहसुन और कच्चे आम की कलियां अलग कर लेते हैं, बाकी इन मसालों को हम भून लेते हैं। क्योंकि कल आप लोगों को दिखाया था कि कल हमने करेले काट के धो के रख दिए थे, लेकिन फिर बना नहीं पाए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर टिक्की बनाने में लग गए और सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा चलो सुबह ही बनाएंगे और आराम से, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मसाले हमने जो भुने थे वो पीस लिए हैं। उसके बाद लहसुन और ये जो कच्चे आम की कली हैं इनको पीस लेते हैं। और जब कच्चे आम नहीं होते हैं तो जो सूखी वाली खटाई होती है उसको भिगोकर पीस लेते हैं, क्योंकि करेले में थोड़ा सा अगर खट्टापन हो तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो करेले की कलौंजी ही कह लीजिए, उसको आज हम बनाएंगे, मतलब जो काट कर बनाए जाते हैं। तो बस उसी की तैयारियों में लग गए। सब्जी रोटी तो हमारी बन ही गई थी। बाकी अब ये जो करेले हैं ये हम गैस पर नहीं बनाएंगे, ये बाहर चूल्हे पर बनाएंगे, क्योंकि इनमें भाई काफ़ी टाइम लग जाता है, धीमी धीमी आंच में पकाना होता है। तो हमने कहा चूल्हा ही जला लेते हैं बाहर।
तो वही आ गए थे यहाँ पर और चूल्हा जला दिया है। कढ़ाई हमने वही रख दी है जिसमें सब्जी बनाई थी ना, उसको थोड़ा अंदर से साफ़ कर दिया था। हमने कहा इसी में छौंक देते हैं। छोटी वाली कढ़ाई है क्योंकि करेले जितने थे उस हिसाब से इसमें करेले अच्छे से बन जाएंगे। प्याज रह गया था काटने के लिए, तो वही हमने काट दिया है और तेल में डाल देते हैं। और सबका दोस्तों बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कई लोग टमाटर भी डालते हैं या अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारे यहाँ टमाटर वगैरह नहीं पड़ते हैं। प्याज मम्मी डलवाती है तो प्याज हम डाल देते हैं। और वो भी इसमें मतलब काट के जो बनते हैं उसमें प्याज पड़ता है, जो भरवा बनते हैं उसमें प्याज नहीं पड़ता है। तो प्याज भुन चुका था, उसमें हमने हल्दी डाल दी है और बाकी जो मसाले हमने पीसे थे ना वो डाल दिए हैं। और आप लोग कैसे करेले बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी को भरवा करेले पसंद है, किसी को काट कर। तो भरवा भी बनते हैं लेकिन इन्होंने कहा था कि काट कर बनाना, तो हमने कहा चलो काट कर ही बना लेते हैं। तो करेले हमने छौंक दिए थे, उनको ढक दिया है और धीमी आंच कर दी थी चूल्हे की। इधर आ गए हैं, दाल को रख देते हैं बनने के लिए क्योंकि करेले के साथ अरहर की दाल अच्छी लगती है, वैसे भी दाल बनती। तो वही हमने रख दी है। इसमें टमाटर, प्याज और ये जो कच्चे आम है ना इनको डाल देते हैं क्योंकि सारे जो कच्चे आम झड़े जा रहे हैं तो रोज़ बिन कर आते हैं। तो इनका हमने सोचा कैसे न कैसे इनको ऐसे ही डाल दिया करेंगे। सब्जी में है, जैसे कद्दू की सब्जी में अच्छे लगते हैं, तो खटाई की जगह इन्हीं से काम हो जाता है। तो दाल रख दी। अब इधर हम दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए क्योंकि ये सुबह का ताज़ा दूध है, अभी गर्म नहीं हुआ है। तो ये सारे काम हम बाद में करते हैं जब ये लोग चले जाते हैं। सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी होती है, तो सबसे पहले यही होता है कि इन लोगों के लिए खाना बना दें, उसके बाद ये सारे काम होते रहेंगे। तो गैस पर भी खाना हमारा बनता जा रहा था और यहाँ पर हमारे करेले बनते जा रहे हैं। बीच बीच में हम चलाते जा रहे हैं यहाँ पर। और इस समय सुबह और शाम के टाइम पर घर पर कोई भी नहीं रहता है, सभी लोग अपने अपने काम पर रहते हैं। तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी से हमारे काम हो जाएं। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं सीधा दोपहर के समय। दोपहर का खाना पीना हो गया था, सभी लोग आ भी गए थे और ये लोग भी आ गए थे और खेत से भी सभी लोग आ गए थे। तो खाना पीना हो गया था, बर्तन सारे हमने खाली कर लिए हैं। उसके बाद बर्तनों की सफाई कर लेते हैं और जो झाड़ू वगैरह घर में लगानी है वो भी लगा देते हैं। और करेले बना के रख लो तो वो दो से 4 दिन अच्छे से चल जाते हैं। फिर ये नहीं रहता है कि सब्जी नहीं या ये नहीं, तो आराम से वो फिर दाल के साथ सभी लोग खा लेते हैं। ऐसे भी ये वाले जो करेले होते हैं ना, तो वो रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं। और कल के वीडियो में हमारी बहुत सारी बहनों ने बताया था कि दीदी बहुत बुरा लग रहा है कि आपके यहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो जी हाँ, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है, खासकर फसल का। और ये जो सब्जियां थी ये तो पूरी बेकार ही हो गई हैं। और बाकी कच्चे आम सबसे ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है क्योंकि एक भी अंबिया अब सही नहीं है। अगर वो आती है तो उसको अगर छील कर देखो तो अंदर दाग जैसे बने हैं जहाँ जहाँ पर पत्थर गिरे हैं। तो इस बार हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान ये जो कच्चे आमों का हुआ है। नहीं तो इतनी अंबिया तो आई ही थी कि कम से कम खाने पीने के लिए घर में हो जाती।
और लेकिन अब देखते हैं बचती हैं कि नहीं बचती हैं, सारी झड़ी जा रही हैं। तो अंदर के बर्तन हमने धो दिए हैं और ये जो जले वाले बर्तन होते हैं ये बाहर हम लेकर आते हैं, यहाँ पर धोते हैं क्योंकि ये चूल्हे की कढ़ाई थी तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगने वाला था। और यहाँ पर फिर आराम से इनको साफ़ कर लेते हैं। और सुबह जल्दी जल्दी में यही होता है नहाने के बाद कि मैक्सी पहन लेते हैं, फिर यही होता है अच्छा ये काम कर लें वो काम कर लें, इसी में फिर वीडियो भी मैक्सी में ही बन जाता है। कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम ठीक लगता है। और हमारी भी आदत नहीं है मैक्सी पहनने की, लेकिन बस वही है कि मजबूरी है तो पहननी पड़ रही है। वरना आप लोग देखते होंगे इतने सालों से हमारे ब्लॉग आ रहे हैं, हम मैक्सी बहुत ही कम मतलब ना के बराबर पहनते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है तभी पहनते हैं। दोस्तों दोपहर के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और घर के सारे काम हो गए थे, मतलब खाना पीना हो गया था, बर्तन भी धो के हमने रख दिए थे। उसके बाद सीधा आप लोगों से मिल रहा है शाम के टाइम पर। तो मैक्सी हमने जो है बदल ली है और अभी सभी लोग खेत पर गए हैं क्योंकि खेत पर इस समय काम चल रहा है। तो शाम के टाइम वैसे भी खेत पर जाते सभी लोग घास लेने के लिए, कहीं कोई काम कहीं कोई काम। तो इसी वजह से अब घर के सारे काम हमने निपटा दिए हैं, किचन के भी सारे काम हो गए। उसके बाद हम चल रहे हैं छत पर क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से हम एक काम सोच रहे थे करने के लिए और होली से सोच रहे थे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। और दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्ली चक्कर ही लगा रही है आज बार बार। तो चारू केवल है हमारे साथ में, बस बाकी सभी लोग चले गए हैं। और बहुत दिनों का सोचा हुआ काम पड़ा हुआ था हमारा, देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यहाँ पर ये देखिए ये महुआ है। आप लोग पूछते रहते हैं कि दीदी महुआ गिर रहे कि नहीं, ये देखिए हमारे यहाँ तो ये महुआ सुखाने के लिए डाले गए हैं। और हमारे यहाँ से तो कोई बीनने के लिए नहीं जा पाता, सुबह के टाइम जल्दी होती है तो किसी से कह दिया जाता है तो वो आधे पर बीन लेते हैं, मतलब आधे महुआ हमारे यहाँ दे देते हैं, आधे खुद रख लेते हैं। और इस बार आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये महुआ यहाँ पर फैलाए जाते हैं और इसकी खुशबू नीचे तक जाती है कि महुआ डाले गए हैं सूखने के लिए। तो रोज़ दे जाते हैं। अगर हो सकेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कि महुआ का पेड़ कैसा होता है। और पिछली बार आप लोगों को दिखाया था, महुआ के गुलगुले भी बनाकर दिखाए थे, लेकिन इस बार हम जा नहीं पा रहे तो ऐसा कुछ हो ही भी नहीं पा रहा है। और सुबह के टाइम जल्दी रहती है तो वो नहीं। तो दोस्तों ये रसोई हमारी है। उस दिन हमने लिपाई की थी, मतलब लिपाई नहीं की थी, पुताई की थी। तो आज इसमें हम कुछ बनाने जा रहे हैं, मतलब रेसिपी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसको सजाने जा रहे हैं। कैसे सजाएंगे वो तो आप लोग बने रहिएगा तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। और जो इसका कलर वगैरह हमने होली में मंगाया हुआ था, जब सामान आया हुआ था तब से रखा हुआ है कलर इसका, और समय ही नहीं मिल पा रहा था इसको सजाने का। और अगर आप लोग हमारे पुरानी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना इसको हम सजा के रखते थे। लेकिन इस बार काफ़ी दिनों से कुछ भी इसने नहीं बनाया है, मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाई है। तो ही आज सोच रहे थे कि चलिए कुछ इसमें करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप है अभी शाम के करीब 5 बज रहे होंगे और अभी भी तेज़ वाली धूप है। हुए हैं ये तो गेरू है जी, जिससे हम लिपाई करते हैं ना, लाल गेरू वो है ये। तो ये चूना है सफ़ेद कलर का। ये 2 कलर हमने होली पे मंगाए थे पुताई करने के लिए। तो चलिए कलर तैयार। तो सारे कामों से फुर्सत मिल गई थी और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर और यहाँ पर लग गए हैं अपनी देसी रसोई को थोड़ा सा सजाने के लिए। और इस टाइम धूप तो होती है लेकिन अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है कि मतलब छत पर धूप सही ना जाए या गर्मी ज़्यादा लगे। हवा भी चल रही थी तो हमने कहा ये इस काम में मेहनत भी उतनी ज़्यादा नहीं है, आराम से हम बैठकर खड़े होकर कर भी सकते हैं और अपनी रसोई को सजा भी सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए, मतलब पता नहीं कब हमने सजाई थी, हमको खुद नहीं याद है। और सजी संवरी रसोई किसको नहीं पसंद है। हाँ थोड़ी बहुत मेहनत पड़ जाती है लेकिन वो जब तैयार हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने चूना लिया है और ये है गेरू जिससे हम लिपाई करते हैं। तो ये जो कंगूरे बने हैं ना ऊपर, तो हमने सोचा इसको एक लाल कर देते हैं, एक सफ़ेद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कलर हमारे पास है नहीं, सिर्फ गेरू, चूना और ये 2 कलर हमने जो मंगाए थे यही थे। और हो क्या गया था कि ये इस मिट्टी पर चढ़ नहीं रहा था। ये जो हरा वाला कलर है बहुत ही हल्का हल्का सा लग रहा था, और जबकि इसमें पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला। लेकिन अब क्या करते, हमने कहा जो बन रहा है उसी से बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर चटक कलर हो ना, जैसे नीला है, लाल है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हमने कहा जो है उसी से काम चलाते हैं, तो लाल की जगह गेरू से काम चला रहे हैं। तो ऊपर हमने डिज़ाइन बना दी है। इसके बाद एक कटोरी ली है, कटोरी से दीवार पर ऐसे करके निशान बना रहे हैं। उसके बाद इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से स्पीड भी बढ़ा दी है, कई जगह की क्लिप भी काट दी है। और अपने दिमाग से जो जैसे मतलब आ रही थी चीज़ें वैसे हम बनाते जा रहे थे, तो कहीं देखा भी नहीं था। बस ये था कि थोड़ा सा रंग बिरंगी हो जाएगी तो देखने में रसोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अभी भी सभी लोग नहीं आए थे, मतलब अब शाम का खाना ही बनाना था, तो हमने कहा ये थोड़ा सा सजा ले, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। तो बस अब यहाँ पर ऐसे चूने से पहले कर दिया है, फिर ये जो हरा कलर ना इससे नीचे कर दे रहे हैं कि देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गेरू से करते तो उतना अच्छा नहीं लगता। आप लोग ज़रूर बताइएगा कहीं पर कोई कमी हो रही हो, क्योंकि जब सारी चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा सा और कलर होते इसमें, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हमारी रसोई लगती। तो कम चीज़ों से ही हमने सजाई है, और जैसे भी समझ में आ रहा था, क्योंकि अब उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है, मतलब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि बारीकी से करो टाइम तो लग रहा था। और थोड़ा बहुत ना दीवार पे देखिए गिर जा रहा है, कितना भी अच्छे से करो वो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, क्योंकि कलर था वो गीला हो जाता है, ब्रश वगैरह लगाओ। तो हमने कहा ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, जो इसकी फिनिशिंग है पहले डिज़ाइन ही बना लेते हैं। और जहाँ जहाँ पर कलर गिर गया था वहाँ वहाँ पर हमने दोबारा से पुताई कर दी है। चूल्हे पर भी कलर गिर गया था तो वही पुताई कर दिए। और दोस्तों कम चीज़ों से कम समय में जैसे भी हमारी रसोई तैयार हुई है, आप लोग बताइएगा। और जल्दी भी करना था, तो यहाँ पर गेरू और गोबर लेकर आए हैं। हमने कहा चलो लगे हाथों लिपाई ही कर देते हैं, यही क्यों रह जाए, क्योंकि जब डिज़ाइन बना रहे थे तो कहीं यहाँ पर कलर गिर गया तो कहीं वहाँ पर कलर गिर गया। तो बस अब फाइनल लुक दे रहे हैं, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है। मतलब कम चीज़ों से बनाई दोस्तों। अगर पहले से हमें पता होता है कि ये कलर चढ़ेगा नहीं, तो हम डार्क थोड़ा सा कलर मंगाते, और ये काफ़ी दिन के रखे हुए थे। तो दोस्तों ये रहा हमारी देसी रसोई का फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है सजाने के बाद, हमारी मेहनत कहाँ तक सफल हुई है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।